अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं अस्मा मुस्तफ़ा खान एंड आई वेलकम यू टू दिस वीक्स आस्क अस्मा। आज आस्क अस्मा में हम क्या कॉन्वर्जेशन करने लगे हैं। हम जब ये बात कर रहे थे तो मेरे शो के प्रोड्यूसर हैं कासिम, अभी हम वो मुझसे कह रहे थे कि ये तो कौमी मसला है। मैं उनसे कह रही थी भाई कितने कौमी मसाइल होंगे। जब हम देर से आते हैं हम कहते हैं ये कौमी मसला है, जब कोई और बात होती है हम कहते हैं ये कौमी मसला है। आज का जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने लगे हैं वो है गुस्सा, और गुस्से में आपे से बाहर हो जाना। कैसे करें गुस्से पे काबू। ये वो मैसेज है, ये वो टॉपिक है जो हमें बहुत सारे मैसेजेस में आया। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि वो खुद ये चीज़ करते हैं और इस पे काबू पाना चाहते हैं मगर कुछ हो नहीं पा रहा, और कुछ मैसेजेस ऐसे थे जो कहते थे कि हम पे बहुत लोग अपना गुस्सा उतारते हैं और हम कैसे उसका जवाब दें या उनको कैसे रोक सकें, ये सीखना है। तो ये तमाम बातें आज शो में होंगी। कैसे गुस्से में जो हम टेम्पर लूज़ कर देते हैं उसको कैसे कंट्रोल करें। शो में आप हमारी लाइफ लाइन पे कॉल कर सकते हैं, द CTH लाइफ लाइन विच इज़ 0800-14455। एंड आई पर्सनली थिंक कि जो गुस्से का मसला है मेरे साथ जब भी होता है या मेरे ऊपर कोई भी निकालता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जब वो गुस्सा करे तो उससे बहुत अच्छा लगे या उस पर गुस्सा निकाला जाए तो उससे बहुत अच्छा लगे। ये एक वो कैफियत है, एक वो इमोशन है जो हम जब किसी के ऊपर करते हैं तो भी बड़े नाराज़गी, अंदर से अच्छा महसूस नहीं होता, या जब कोई हमारे साथ करता है तो भी हमें अंदर से अच्छा महसूस नहीं होता। तो वो एक कहानी है ना कि एक बच्चा था जिसका ये बड़ा प्रॉब्लम था। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और बहुत बार वो गुस्से में अपने आपे से बाहर हो जाता था, टेम्पर लूज़ कर देता था। तो वो अपने अब्बा से जाके डिस्कस करता है कि अब्बा भाई मेरा ये बहुत बड़ा मसला है एंड आज मैंने डिसाइड किया है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है। आई वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, मैं इस पर काबू पाना चाहता हूँ। सो अब्बा कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे पास एक बोरी है। वो कहता है इस बोरी में क्या है? कहते हैं इस बोरी में बहुत सारी कीलें हैं। सो जब जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम बाहर घर की जो दीवार है लकड़ी की, उस दीवार पे जाओ और उसके ऊपर ये एक एक जिस वक्त एक पहली दफ़ा गुस्सा आए, हर बार जो गुस्सा आए तुम एक एक कील उस दीवार पे लगाते जाना। जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार जाओ, एक कील लगाओ। तो बच्चा आमादा हो जाता है, कहता है इससे होगा क्या? वो कहता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुमने बस मुझसे ये वादा करना है जब गुस्सा आएगा जाओगे, कील उठाओगे और बाहर जाके हथौड़ी से कील मार के आ जाओगे। तो बच्चा कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। तो वो ऐसे ही करता है। जब भी उसको अगली बार गुस्सा आता है वो उठाता है कीलों की बोरी और जाता है और दीवार में वो कील लगा कर आ जाता है। 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, 3 दिन करता है। उसको ये लगता है कि शायद ये डिस्ट्रैक्शन थी, शायद ये अब्बा ने मेरा गुस्सा निकालने के लिए टेक्निक बताई, क्योंकि खाली यही टेक्निक भी उसके लिए काम कर रही थी। तो बड़ा खुश होता है। एक दिन सारी कीलें ख़त्म हो जाती हैं। तो अब्बा को जाके रिपोर्ट करता है अब्बा सारी कीलें ख़त्म हो गई और मेरी मदद भी हो गई। तो अब्बा ने कहा मदद कैसे? उसने कहा भाई जब मुझे गुस्सा आया था तो बजाय उधर चीखने के मैं गया, मैंने हथौड़ी से कील को लगाया, वक्त उसमें निकल गया, जब तक मैं वापस आया माहौल बदल चुका था। तो मुझे लगता है आपने इसीलिए मुझे कीलों की बोरी दी थी ताकि मैं तमाम चीज़ें सीख सकूँ। सो अब्बा उसके बड़े खुश होते हैं, कहते हैं अच्छा बेटा अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें अब गुस्सा आता है? कहता है हाँ गुस्सा तो अभी भी आता है, लेकिन मैं जब भी आता है ना मुझे ज़रा सा थोड़ा मेरे अंदर वो मसल डेवलप हो गया कि मैं उस पर काबू पा लूँ। सब्बा कहते हैं चलो अब तुमने एक और काम करना है। अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम्हें लगे कि तुम उस पर काबू पा रहे हो, तुमने जाना है और दीवार पे लगी हुई वो एक कील हर एक दफ़ा जब तुम गुस्से पे काबू पाओ तुमने जाके दीवार पे लगी हुई एक एक कील को निकालना है। बच्चा कहता है ये तो कोई मुश्किल की बात ही नहीं है, मैंने तो इतना मुश्किल काम पहले किया है, अब तो मैं काबू पा रहा हूँ गुस्से पे, सो आई एम गोइंग टू डू इट। तो अगली बार जब भी उसको गुस्सा आता है और वो उससे लगता है कि वो उस पर काबू पा रहा है तो वो जाता है और दीवार से एक कील निकाल देता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरह करते करते जब कीलों की बोरी भर जाती है वो अपने अब्बा के पास जाके बताता है भाई देखिए अब्बा अब तो मुझे लगता है मैं महान हो गया हूँ अपने गुस्से पे काबू पाने में, क्योंकि अब तो मैंने सारी कीलें भी निकाल दी हैं। सो वालिद साहब उसे कहते हैं बेहतरीन, ज़रा आओ मैं तुम्हारे साथ दीवार देखने जाता हूँ, इंश्योर कि सारी कीलें निकली हैं कि नहीं। सो अब्बा उसका हाथ पकड़ के उसको दीवार के पास लेके जाते हैं। जब दीवार के पास लेके जाते हैं कहता है देखे मैंने आपको बताया था ना सारी कीलें निकल गई हैं। तो उसे कहते हैं कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा था, सारी कीलें निकल गई हैं, लेकिन दीवार वैसी नहीं है जैसी तब थी जब मैंने तुम्हें कीलों की बोरी दी थी। तो कहता है हाँ जाहिर अब्बा क्योंकि मैंने दीवार पे कीलें लगाई थी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ जब कील निकल आई बाहर? उसने कहा कील निकल आई है बस, हाँ वो सुराख रह गया। तो अब्बा ने कहा मैंने ये तमाम तुम्हारे साथ जो एक्सरसाइज की वो तुम्हें यही समझाने के लिए की थी कि जब हम एक दफ़ा गुस्सा कर देते हैं उसके बाद चाहे हमें लगे कि हमने माफ़ी मांग ली या हमने उसके बाद अच्छा काम किया, लेकिन वो जो एक बार हम गुस्सा करते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं और टेम्पर लूज़ कर देते हैं,
उसकी वजह से जो दरार पड़ती है वो परमानेंट होती है काफ़ी अरसे तक। अगर परमानेंट ना भी हो तो उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े देर तक रहते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है हमारे जहन में नक्श होनी चाहिए कि हम कहते हैं बहुत बार अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि भाई मैंने गुस्सा किया तो मैंने उसके बाद माफ़ी भी तो मांग ली, मैंने उस पर चीखा चिल्लाया तो उसके बाद मैंने उसके साथ अच्छी बात भी तो कर ली, या मेरा बेटा दूसरों पे चीखता चिल्लाता है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा उनका ख्याल भी रखता है। बिल्कुल, वो तमाम उसकी अच्छाइयाँ एक तरफ, लेकिन वो जो चीखना चिल्लाना है, किसी को अपने से कमतर समझना है, किसी को अपने से नीचा समझना है, और वो जो मनफी रद्द अमल है उसकी वजह से दीवार में वो शिकन रह जाएगी, इंसान में, इंसानी रिश्तों में वो फासला आ जाएगा जिसको पुर करना फिर ज़्यादा मुश्किल है। सो बजाय ये कि हम मेहनत करें कि अब इस फासले को ख़त्म कैसे करें, इस खड्डे को पुर कैसे करें, आइए कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकें कि खड्डे पड़े ही नहीं, दरारें पड़े ही नहीं, ताकि उनको पुर करने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत बार ये गुस्सा जो है हमें अलग अलग सेटिंग्स में आता है ना, कभी अपने बच्चों पे, कभी ट्रैफिक में फंसे हुए, कभी अपने दफ्तर पे, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी हम जनरलाइज कर देते हैं, और जब तक हम चीज़ों को, ख़ासतौर पे जज्बात को जनरलाइज करेंगे हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे, उनके हल नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो जो आपको होता है आगे से गाड़ियाँ, पीछे से गाड़ियाँ, टैं टैं टैं, क्या वो गुस्सा है या वो इरिटेशन है या वो कोफ्त है कि मैं क्यों फंसा हूँ? बच्चे हमें आजिज़ कर देते हैं, क्या वो गुस्सा है या वो वाकई में कोई अगेन फ्रस्ट्रेशन है, या वो बच्चे हमें आजिज़ कर देते हैं जिस आजिज़ करने को हम गुस्से का नाम दे रहे हैं। दफ्तर में बॉस, मेरी प्रमोशन का टाइम था और मेरी प्रमोशन नहीं हुई और मैं इस बारे में बड़ा अपसेट हूँ, क्या ये गुस्सा है कि मेरी प्रमोशन नहीं हुई ड्यू टाइम पे, या ये मायूसी है? सिर्फ नाम मुख्तलिफ देने से, अपने आप को सही अंदाज में समझने से और अपनी कैफियत को मुख्तलिफ नाम देने से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। वो किसी बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि भाई गुस्सा दरअसल जो है वो क्या है, तो या गुस्से में आपे से बाहर हो जाना क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि गुस्से में जब हम आपे से बाहर हो जाते हैं, अनकंट्रोल एंगर, बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी और की गलती की सज़ा आप अपने आप को दे रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश करना है कि किसी और की गलती की सज़ा हमने किसी और को, अपने आप को नहीं देनी। इस अंदाज में गुफ्तगू करनी है कि हमारा मसला हल भी हो जाए। जो हम काम करवाना चाहते हैं, बहुत बार हम इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि हम कहते हैं देखिए काम हो जाता है ना, जब तक मैं गुस्सा नहीं करती काम नहीं होता। कैसे काम ऐसे कैसे गुफ्तगू रखें कि काम भी हो जाए और चीखम पुकार भी ना हो, क्योंकि ये हम जानते हैं जब भी हम गुस्से से गुजरते हैं इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। प्रोग्राम के दौरान हमारे साथ एक हमारे साथी भी हमें ज्वाइन करेंगे जिनका बड़ा जेन्युइन मसला है, वो बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि ये मेरा मसला है और ये भी कहते हैं कि मैं इसका हल तलाश करना चाहता हूँ। अब तक हमारे प्रोग्राम में जितने भी मेहमान आए हैं वो ख़वातीन रही हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज कोई एक मर्द हजरत हमें ज्वाइन करेंगे। आपकी बहुत सारी मैसेजेस हमारे पास इंस्टाग्राम पर आए थे खान अस्मा मुस्तफ़ा पे, वो सारे मैसेजेस हमारे पास हैं, वो भी पढ़ेंगे। आपकी कॉल्स भी हमारे साथ हैं, वो भी लेंगे। द नंबर टू कॉल इज़ 0800 14455। प्रोग्राम देखते रहिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे आस्क अस्मा ऑन चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 14455 CTH लाइफ लाइन पर। इस वक्त हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अनाब बात कर रहे हो? जी जी बिल्कुल। अनाब कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से? नहीं, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हैं। इस्लामाबाद में तो शदीद ठंड है। बिल्कुल ऐसे ही है। इतने ठंडे मौसम में भी क्या लोग गर्म होते हैं? जी बिल्कुल ऐसा बात है। ऐसा होता है। बताओ क्या कहना चाहोगे? हम एंगर मैनेजमेंट पे बात करें, गुस्से पे बात करें। आपका गुस्सा है ऐसा कि बहुत ज्यादा आ जाता है, या किसी और को जानती हैं जिसके साथ ये मसला है?
ओके नहीं, अल्लाह का शुक्र, आई डोंट सफर फ्रॉम दिस, बट देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड, जिसका ये इशू है। हाँ. और वो ऐसा है कि कुछ चीजें होती हैं जो इन बंदों को ट्रिगर करती हैं, राइट? ठीक है। तो आपको वो एक्ट्स देखने पड़ते हैं। व्हेन देयर समथिंग कम्स अप, तो उनका जो 10 मिनट्स का रिएक्शन होता है इज वेरी सिवियर। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट आफ्टर द 10 मिनट्स व्हेन द एंगर इज गॉन, दे आर लाइक ओके वी आर फाइन एंड वी आर सॉरी फॉर इट। दे आर एक्चुअली सॉरी फॉर इट, निकल के उसके बाद माफी भी मांगते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन वो जो 10 मिनट्स का टेन्योर होता है वो बहुत लंबा इम्पैक्ट भी छोड़ जाता है। तो वो क्या उस फायदा सॉरी करके जब आप उस 10 मिनट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यस, देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, शी ओवरकम्स इट विद 2 of the 3 things which I would like to share with you. बिल्कुल बताओ। Staying quiet in that situation. ओके ठीक है, आपको एक सिचुएशन ने ट्रिगर किया, बट अगर आप उस टाइम थोड़ा सा बर्दाश्त अपने अंदर ले आए, थोड़ी पेशेंस ले आए, तो थिंग्स कैन गो ऑन अ वेरी गुड टर्न, राइट? सेकंड थिंग ये होती है कि आपको रिएक्शन और रिस्पॉन्ड वाली चीज में रहना पड़ता है। यू डोंट हैव टू रिएक्ट इमीडिएटली। मुझे बताओ अनाब, अगर इतनी सारी बातें पता है तो ये अपनी दोस्त को बताई नहीं है? मैंने बताई है, and she is like, you know, she's out of it, like almost out of it, because I'm a person who stays very quiet and मैं एकदम से रिएक्ट वगैरह नहीं करती, तो she is out of it, but जो मैं उसके severe issues मैंने देखे थे, and I was like, I know कि ये बहुत severe issue है एंगर का। और मुझे बताओ, उसके साथ रहते हुए कोई ये चीज देखी कि इसके इतने गुस्से करने से ये मसला आया इसकी जिंदगी में? बहुत ज्यादा, मतलब कि जो इसका इम्पल्सिव डिसीजन ये लोग ले लेते हैं and then they regret it. That's a good point. Thank you for calling, Anab. Very kind of you. Great chatting with you. ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कभी कभी गुस्से में जब आप आते हैं, और ज़्यादातर आई थिंक जब आप गुस्से में टेम्पर लूज करते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, तो उस वक्त क्योंकि आपको बिल्कुल होश नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं, उस वक्त आप बिल्कुल अपने आप जो आप फैसले करते हैं उस वक्त वो फैसले होते हैं जो आप बहुत बार बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए गुस्सा जो है हमारी डिसीजन मेकिंग पे भी बड़ा इफेक्ट करता है, इसलिए इसका हल निकलना ज़रूरी है। एक और कॉलर है हमारे साथ। ओके, एक कॉलर और थे, चले गए, वापस आ रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और नाब ने जो बात की ना कि खामोश हो जाए, तो हमें हमेशा से गुस्से के ऊपर बहुत सारे टिप्स दिए गए हैं, चाहे वो रिलीजन से आए हों। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि अगर आप गुस्सा आ रहा है और आप खड़े हुए हैं तो क्या करें? बैठ जाएं। अगर बैठे हुए गुस्सा आ रहा है तो लेट जाएं। अगर ऑप्शन है उस जगह से जाने की तो वो जगह से चले जाएं। ये तमाम चीज़ें क्या है? ये तमाम चीज़ें ये हैं कि जब हमारी फिजियोलॉजी बदलती है, जब हमारा जिस्म एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन बदलती है, तो हमारी इमोशनल स्टेट बदलती है। हम इस पे और बात करेंगे। कंवल की कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कंवल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अस्मा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहोगे कंवल? हम बात कर रहे हैं गुस्से में आपे से बाहर हो जाना, एंगर मैनेजमेंट। जी मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मतलब आपको अपने ऊपर एट टाइम्स कंट्रोल नहीं रहता, और डिफरेंट सिचुएशंस आपको हैंडल करनी नहीं आती, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि कुछ आप जैसे लोगों से हमें मुफीद मशवरे भी चाहिए होते हैं। पर कंवल आपके साथ है ये प्रॉब्लम? लगता है कि गुस्सा बहुत तेज है? अब फील होना शुरू हो गया कि बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया है। अच्छा, और आप क्या करती हैं कंवल? मैं टीचिंग करती हूँ, बच्चों पे नहीं आता लेकिन मैं यही कहने लगी थी, ओए होए होए होए, बच्चों का क्या हाल होता होगा? बच्चों पे नहीं आता? बच्चों पे नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे आपके वर्क प्लेस पे ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, या फिर कुछ आपके प्रीवियस इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे लोग फिर उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं। सही। आई थिंक इस वजह से क्या नुकसान, अगर मुझे एक नुकसान बताओ कंवल कि आपको क्या लगता है कि मुझे जब गुस्सा आया तो मुझे ये नुकसान हुआ, उससे कोई एक इंसिडेंट जहन में आता है? नुकसान आप कह सकते हैं कि मतलब गुस्सा आता है तो फिर चीजें आपकी ठीक नहीं हो पाती। आप में एक वो जो लिसनिंग ईयर वाला फैक्टर होता है, आप उस वक्त उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे होते। सही। और थोड़ा समझना चाहूंगी कंवल, क्यों गुस्सा आता है? हम सब जानते हैं आराम से बात करनी चाहिए, हम सब ये बातें जानते हैं, क्यों नहीं कर पाते? मेरा ख्याल है शायद आजकल का दौर ही कुछ ऐसा है, हर बंदा अपनी मतलब जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले कर लेता है, या ये भी शायद ये रीजन है। ओके, सो आज का शो आपने जरूर देखना है कंवल। क्योंकि यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अब तक मुझे लगता है कि जब गुस्से की बात होती है हम फौरन से सोचने लगते हैं कि अच्छा टिप दे दो कोई,
कोई हल बता दो। जैसे मैंने आपसे कहा पोजीशन चेंज करने वाला, कुछ लोग पोजीशन चेंज करने वाला, कुछ लोगों के लिए ये मदद भी करता है, पर बहुत बार मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है और अपनी कंसल्टिंग प्रैक्टिस में ये देखा है कि लोगों को गुस्से पे काबू इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी बुनियाद समझने में शायद कमी है। हमें गुस्सा क्यों आता है, किन चीज़ों पर आता है, और मेरा रद्द अमल जस्टिफाइड क्यों नहीं होता। जब तक हम ये फाउंडेशंस नहीं समझेंगे, खाली टिप्स से मसला हल नहीं होगा। सो आज के प्रोग्राम में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सिर्फ खाली टिप्स ना दूं, वो भी साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हम कुछ ऐसी गुफ्तगू कर सकें जिससे हम ये जान सकें कि प्रॉब्लम क्या है, फाउंडेशन क्या है, गुस्सा क्यों आता है, क्यों नहीं आना चाहिए। जैसे हम एक बात कर रहे थे कि हमेशा ये दीन में भी, रिलीजन में बताया गया कि पोजीशन चेंज करें। एक और टिप, कल मैं डॉक्टर इमरान, जो कि मुझे बड़े पसंद हैं, कराची में जो बेस्ड हैं, आप लोग शायद जानते भी हों, उनसे हम गुस्से की बात कर रहे थे, हम एक और शो पे साथ थे, तो वो कह रहे थे कि भाई ट्राई करो कि अब जब भी गुस्सा आए ना, खाली पानी से, कहते हैं ना मुँह धो लो, उनका कहना ये है कि पानी से खाली मुँह मत धो, जाके वज़ू करो। और उन्होंने मुझे चैलेंज दिया है कि तुम ये करके देखो कि जैसे ही गुस्सा आए जाके वज़ू करो और देखो इससे कितना फ़ायदा होगा। आप भी ट्राई कीजिएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। उज़मा जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुनैरा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लाहौर से कॉल कर रही हैं ज़ुनैरा। हाँ जी मैम, मैंने अभी आपकी वो डिस्कशन सुन रही थी, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक लगी मुझे कि मुझे भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और उसके बाद लेकिन मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ यार, अभी 10 मिनट में मैंने बहुत गुस्सा किया, लेकिन मैं सॉरी कर लेती हूँ। ओके। लेकिन मैं बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। सपोज मैंने कहीं, अगर जैसे मैंने अपनी बेटी को टाइम सेट किया हुआ है कि 7:30 पे मैंने उसको ब्रेकफास्ट दे देना है, हाँ। लेकिन अगर वो मुझे तंग करेगी और स्कूल से लेट हो रही है, 5 मिनट भी अगर उसने 7:35 भी हो गया, तो मुझे बहुत जल्दी मैं पैनिक कर जाती हूँ। मुझे गुस्सा आता है कि उफ, मैं तो लेट हो जाऊंगी। सही। तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं फिर उसको डांटती हूँ, लेकिन बाद में मुझे होता है कि ये जो मैंने गुस्से पर टाइम वेस्ट किया, मैं अगर कूल डाउन होती तो जहाँ मैंने उसको 10 मिनट में तैयार करना था, मैं उसको 5 मिनट में तैयार कर लेती। जो मैंने टाइम गुस्से में वेस्ट किया। तो फिर मुझे होता है कि बेटी को भी कभी मूड खराब हो जाता है कि जी स्कूल जा रही थी, मामा ने डांट दिया। तो मैं वही कोशिश, यानी कि जब चीजें, ज़ुनैरा, आपके जो चीजें आपने जैसे प्लान की हुई हैं, जब चीजें वैसे नहीं होती जैसे आप चाहती हैं, तो गुस्सा आ जाता है। हाँ जी, और फिर इस अंदाज में निकलता है कि डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। हाँ, सो ज़ुनैरा, नेक्स्ट टाइम जब ऐसा हो, मैं चाहती हूँ आप एक चीज सोचें, उस वक्त ये सोचें, अगर ये मुश्किल है, और आज शो जरूर देखिएगा क्योंकि हम इसकी फाउंडेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उस मोमेंट में, क्योंकि मैं भी हर रोज इस कैफियत से गुजरती हूँ, वो सुबह का टाइम बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। उस मोमेंट में अगर ये सोच सकें कि इस वक्त मेरी फिक्र में क्या है, मुझे फिक्र है मेरी बच्ची लेट ना हो, मेरी बच्ची ठीक से तैयार हो, इसने नाश्ता किया हो, ये तमाम चीजें हमारी फिक्रों में है ना। हाँ जी। और इस वक्त मेरे काबू में क्या है? हाँ जी। मेरे काबू में सिर्फ ये है कि ये 10 मिनट में जितना खा सकती है खा ले, और उसके बाद हंसी खुशी स्कूल चली जाए। ठीक। सो फिक्र को और काबू को अलग अलग करना है। चीजें फिक्र में जरूर होती है, लेकिन जब वो हमारे काबू में ही नहीं है उस वक्त, तो उसके ऊपर शोर करना, उसके ऊपर परेशान होने से क्या फायदा। एग्जैक्टली। ठीक, हम एक ब्रेक लेंगे। ज़ुनैरा, आपने शो जरूर देखना है। जी जी बिल्कुल। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। और बाकी लोग भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्क्रीन के जरिए, आपने भी शो ज़रूर देखना है। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे और उनकी कॉन्वर्जेशन से, आपस के सवाल जवाब से ये देखने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सही रियल मसला क्या होता है जिसकी वजह से हम गुस्सा करते हैं और टेम्पर लूज कर देते हैं। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा ऑन चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, एंड आज आस्क अस्मा में हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं गुस्से पे काबू पाने की। जब टेम्पर लूज होने लगता है, कैसे अपने गुस्से को उस वक्त कंट्रोल करें। आइए आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर। अस्सलाम वालेकुम बाबर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। मुझे लगता है कि हमारे शोज पे आने के लिए ज़रा ज़्यादा दिल गुर्दा चाहिए। हाँ बिल्कुल, है ना। एंड यू आर द फर्स्ट मेल गेस्ट ऑन द शो, सो वेरी हैप्पी। सो बाबर, बताएं
गुस्सा आता है बहुत ज्यादा? हाँ हाँ, और कितने साल से लगता है कि ये अवेयरनेस हुई है कि यार मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है? आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि कितने साल से है, बट ऑब्वियसली एक होता है आपको कि मतलब एक सर्टेन एज ग्रुप में आने के बाद पता चलता है कि आपके अंदर गुस्सा बहुत है। आई थिंक उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बट हाँ पता चलता है कि इस एज के अंदर आके आपको रियलाइज होना शुरू होता है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं, आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है या किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो इट्स गुस्सा तो एक अच्छी बात है। नहीं नहीं, गुस्से के इजहार पे क्वेश्चन हो सकता है, तरीके पे ऑब्वियसली कि question हम हो गुस्सा किस किस तरीके से निकालते हैं। कुछ लोग खामोशी से निकालते हैं, कुछ लोग चीख के निकालते हैं। आप किस तरह निकालते हैं? मेरा ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा साउंड करता है। उसको भी ना मेलो करके बता रहे यानी ज्यादा चीखम पुकार होती है। या आई थिंक जैसे मैं आई थिंक जब गुस्सा आता है तो थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर देता हूँ कि मतलब मेरी आवाज़ थोड़ी सी लाउड हो जाती है, इस तरह की चीज़। और वैसे भी जरा भारी आवाज़ है, तो भारी आवाज़ है तो जब ऐसी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी गुस्से में होते हैं और आप बात थोड़ा तेज करें तो ऐसा लग रहा होता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो ये एक डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है कि अच्छी आवाज़ लो एंड हाई का पता नहीं चल पाता कि कितना है, तो इस वजह से। और जब गुस्से का इजहार करते हैं, आप मुझे बताएं ये क्यों सेट हुआ कि भाई अब मैं जो काम है हर बार ही इस तरह करते होंगे ना? आप कह रहे थे अभी पहले भी कि बारहा आता है और जल्दी जल्दी आता है और बारहा ऐसे ही इजहार होता है। हाँ, चीख पुकार करके। तो ये बार बार चीख के क्यों काम आप करवाते हैं या क्यों गुस्से का इजहार करते हैं? रीजन ये है कि जो हमें लगता है जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है कि अगर उनकी बात को माना नहीं जा रहा है या समझा नहीं जा रहा तो फिर वहाँ पे आवाज़ ऑब्वियसली लाउड होती है। और आवाज़ जब ऊंची होती है तो क्या होता है? ये हमें लगता है गुस्सा करने वालों को कि सामने वाला खामोश हो गया है, बट जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, समटाइम्स सामने से ज्यादा ऊंची आवाज भी हो सकती है। और लेकिन ज्यादातर यही हुआ है कि बात समझ ली गई है, बट ये तरीकेकार नहीं है ऑब्वियसली। और इसीलिए बाबर यहाँ पे आए क्योंकि जानते हैं तरीकेकार एग्जैक्टली ये तरीकेकार, लेकिन इससे जान छुड़ानी जरा मुश्किल है। आसान भी है अगर उसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया जाए। और मैंने भी किया है ऑब्वियसली। मुझे 2-3 साल ऐसे लगे हैं कि मैंने बहुत समझने की कोशिश की है कि आई थिंक खामोशी इसमें ज़्यादा बेहतर होती है कि कोशिश करें कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं उससे को। तो जितना एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आई नो थोड़ा इनर डैमेज होता है उससे, तो वो भी तरीका ठीक है। वो भी ठीक है। I want to है। talk about ये चीखम पुकार, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर एक का एक्सप्रेस करने का अंदाज होता है। और कोई ना कोई जिंदगी में तजुर्बात गुजरे होते हैं जो हमें बताते हैं कि भाई इस तरह करोगे तो काम हो जाएगा। जैसे आपने कहा जब मैं चीख के बात करता हूँ तो काम हो जाता है। आराम से वही चीज समझाने तो नहीं हो रही। तो लात कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हमने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो एक दफा हुआ होगा कि आपने शायद कभी जिंदगी में आराम से बात की हो लेकिन काम ना हुआ। ऐसा कई दफा हो जाता है। ऐसा कई दफा होता है। तो पहले कोशिश करते हैं आराम से बात करने की। पहले हाँ देखिए स्टेजेस होते हैं मेरी नज़र में कि आप स्टेप 1 पे आप एक चीज़ समझाने की कोशिश करें, स्टेप 2 पे आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, स्टेप 3 पे थोड़ा सा। अब आपको देखते हैं कि हाँ बस हम यहाँ इसके आगे कुछ सुनेगा नहीं, तो फिर आप अपने स्टाइल से, फिर वो अपना स्टाइल, फिर आपका वो गुस्से का कोई भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट होता है। मेरा ये है कि मैं कोशिश शुरू में ये करता हूँ कि मैं उस चीज़ को ईजिली हैंडल कर सकूँ। नहीं होती तो बस फिर मेरा एक पॉइंट आता है, देन उसके बाद रेपुटेशन क्या है थोड़ी खराब क्या खराब? अगर मैं किसी से कहूं यार बाबर को जानते हैं आप, बाबर किस तरह के इंसान हैं? मैं मशहूर जरूर अपने टेम्परामेंट की वजह से हूं, और इसको मैं खराब नहीं कहूंगा। समटाइम्स ये आपकी यूएसपी भी बन जाती है। बड़ा गुस्सीला है यार। हाँ, बात ना भी हो तो गुस्सा कर देता है। एग्जैक्टली। पॉजिटिव साइड भी अगर देखी जाए तो बुरी नहीं है। इसकी वजह से ये है कि समटाइम्स आपको कुछ जगहों पे इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको एक तरह का एटीट्यूड चाहिए होता है, और एक एटीट्यूड हर इंसान को एक कैरी करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। बट जो भी गुस्सा करने वाला है ना, यही उसका मुद्दा है। यही उसका स्टांस है कि भाई मैंने पहले कोशिश की ठीक तरीके से बात मान जाए, नहीं समझते तो मुझे गुस्सा करना पड़ेगा। हाँ, और ये बारहा हुआ, एक दफा किया, 2 दफा किया, 3 दफा किया। अब ये बाबर बिलीफ सिस्टम हो गया। हाँ, हमारा भी और सामने वाले का भी कि जब तक ये गुस्सा नहीं करेगा मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि ना सिर्फ आपका बिलीफ सिस्टम है, सामने वाले का भी है कि जब तक ये चीख के बात नहीं करेगा मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। और आपका भी बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि ये जब तक मैं इस पे चीखूंगा नहीं, ये काम नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि अगर हम आराम से बात कर रहा है गुस्से वाला इंसान और लोगों को पता है इसको गुस्सा आता है तो वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो हमें लगता है कि जब हम गुस्से में बात करते हैं काम हो जाता है। अगर हम इसको चेंज करने लगेंगे, अगर मैं कहूँ कल से बाबर आपने ऊंचा नहीं चीखना, ठीक है, हर काम आराम से कर, हर बात आराम से करनी है, तो क्या होगा? लोग बात मानेंगे या नहीं?
आई थिंक कि अगर आप यही बात, वही वाली बात है कि अगर आप मुझसे बहुत डांट के कहती हैं ये बात कि नहीं, मैं आराम से अभी शो में कह रही हूं। मुझे ये समझना है कि कल से लोग आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल से इस चीज़ को देखने के बाद, इन पॉइंट्स को क्लियर होने के बाद उनको भी रियलाइज होगा कि अगर एक इंसान आराम से समझ सकता है तो उसको आराम से समझा के ही काम हो जाए आराम से, ना कि हम उसको उस लेवल पर लेकर आए कि जहाँ वो फॉर ग्रांटेड फील करे और वो अपने उस फेज में आए जहाँ पर आना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बुरी खबर देना चाहती हूँ, काम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी रेपुटेशन सेट हो गई है। ठीक है कि यार ये तो गुस्सा करेगा ही तो काम होगा ना। हाँ। अभी तो अगर कल से आप अपना रवैया बदलेंगे तो चीजें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम बदला है, उनका नहीं बदला है। और कोई 50-60 एक्सपीरियंसेस हुए थे तब जाके दिमाग में ये बात सेट हुई थी कि बाबर गुस्सा करो ताकि काम हो। तो कम से कम जितने एक्सपीरियंसेस से आपके जहन में ये बात नक्श हुई थी, उतने अब मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस उनको देने हैं, उनके बाद जहन में ये बात नक्श हो जाए ताकि Is that making sense? कि 50 दफा गुस्सा किया था तो उन्होंने सोच लिया ना गुस्सीला है। हाँ। अब 50 दफा मध्यम बात करेंगे और ये बात याद दहानी कराने की कोशिश करेंगे कि यार आई मीन बिजनेस, तो तब जाके उनकी सोच बदलने लगेगी। बहुत दफा जब हम अपना रवैया तब्दील करते हैं, परेशान होते हैं यार आगे वाला क्यों नहीं बदल रहा। जैसे आपने कहा ना, अगर वो ये शो देख लेंगे या अगर उनके जहन में तब्दीली आएगी, उनका बिलीफ सिस्टम बदलेगा तो मामला बेहतर हो सकता है। हमें एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ और आपके लिए भी, कि जब हम गुस्सा करते हैं हमें क्या लगता है कि हम ताकतवर हैं? ये एक ताकत लगती है या लगता है कि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ? एक ब्रेक लेते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-144-55 इज़ द नंबर। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। ताकत है वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। हम गुफ्तगू कर रहे हैं गुस्से में कैसे अपने आप पे काबू पाएं। गुस्सा एक बुरा इमोशन नहीं है, गुस्सा एक अच्छा इमोशन है। ये हमें उसी चीज़ पे आता है जिसकी हमें कदर होती है, जिसकी हमें फ़िक्र होती है। लेकिन इसके इजहार पे ज़रा सवाल है। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि बताएं गुस्सा क्या एक ताकत है या कमज़ोरी है? जब आप गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है, आप ताकतवर हैं या फिर आप कमज़ोर हैं? आई गॉट वन मैसेज फ्रॉम सना जो कहती हैं कि जब मैं चीख रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ताकतवर हूँ। सना, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। सजाद क्या कहते हैं? सजाद कहते हैं कि शायद कमज़ोरी है लेकिन मुझे लगता है कि मेरा लोगों पे काबू है। चलें, ग्रेट, थैंक यू फॉर द मैसेजेस। हम कॉल्स भी लेंगे, लेकिन बाबर हमारे साथ हैं। बाबर, आपका क्या ख्याल है जब आप गुस्से में होते हैं और उसका भरपूर इजहार कर रहे होते हैं, उस वक्त क्या लगता है, चीज़ें इन कंट्रोल हैं? या ऑब्वियसली जब आपकी आवाज़ लाउड होती है और सामने वाला आपको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है आपके गुस्से को, तो ऑब्वियसली एक इन कंट्रोल वाली फीलिंग आती है। बट जैसे जैसे आपका वो गुस्सा नीचे होना शुरू होता है तो आपको लगता है कि आप एक बहुत वीक इंसान है, मतलब आपने जो किया फिर वो आपको रियलाइज। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जब आपका गुस्सा पीक पे होता है, जब आपको लग रहा होता है कि सब काबू में और मैं ताकतवर हूँ, उस वक्त भी आप तो कह रहे हैं ना जब नीचे आ रहा होता है तो आपको कमजोरी महसूस होती है, उस वक्त भी आप सबसे ज्यादा कमजोर इंसान होते हैं, उससे ज्यादा भी जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि अगर उस वक्त जब आप शदीद गुस्से की कैफियत में मैं आके आपका ब्लड प्रेशर चेक करूं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है या आउट ऑफ रेंज होता है? आउट ऑफ रेंज होगा। मैं आपकी नब्ज आके पकड़ूं, आपकी नब्ज नॉर्मल चल रही होती है या आउट ऑफ रेंज? कोई मैं दिमाग मॉनिटर लगा दूं, आर थिंग्स इन कंट्रोल, नॉट इन कंट्रोल। सो बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि मेरा चीज़ों पे काबू है, बट वैसे नहीं होता। पर वैसे नहीं है। ना मेरी नब्ज मेरे काबू में है, ना मेरा ब्लड प्रेशर मेरे काबू में है, ना मेरी सोच मेरे काबू में है। और बहुत बार आप भूल भी जाते हैं कि मैंने क्या कहा था। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है कि इतना ज़्यादा सवार हो जाता है कि बिल्कुल ज़हन में नहीं आता। तो ये तमाम जो इंडिकेशंस हैं, ये एक सेहतमंद इंसान की है या एक बीमार इंसान की है? ऑब्वियसली इट्स नॉट कि जवाब दें सेहतमंद इंसान की है या बीमार इंसान? क्योंकि गुस्सा कभी भी इंसान को सेहतमंद नहीं रख सकता। एब्सोल्युटली। सो अगर हम जैसे हमारी बात हो रही थी ना कि हर थोड़ी देर के बाद आ जाता है, अगर हम हर 10 मिनट के बाद बीमार हो रहे हैं तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये मौसम बदला हम बीमार, ये लोग बदले हम बीमार, ये माहौल बदला हम बीमार। तो गुस्सा जिसको हम समझते हैं कि ताकत है, दरअसल ये ताकत नहीं है एंड ये एक कमजोरी है। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रुबाब जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी रुबाब, क्या कहना चाहेंगी? मैं गुस्से के बारे में ये बात करूंगी कि मेरी 2 मंथ्स ओल्ड बेबी है। अच्छा, तो
मैं जब से मेरी बेबी हुई है तो ऑब्वियसली रातों को जागना पड़ता है। तो जितनी अगर मैं 1-2 रात जाग लूं तो उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा इन सेंस कि शायद वो थकावट की वजह से होता है या आई फील डिप्रेस्ड, और वो गुस्सा मेरा ऐसे निकलता है कि मुझे रोना आ जाता है। तो मुझे साथ में गिल्टी फील होता है कि शायद मैं अच्छी मदर नहीं हूँ कि मैं क्यों रो रही हूँ या मुझे क्यों गुस्सा आ रही है, तो सब माएँ करती हैं। तो और मुझे फिर जितने जितने दिन गुजरते गए तो मैं सेल्फ काउंसलिंग करती थी कि यार सब मतलब सब मदर्स ऐसे करती हैं तो इट्स ओके अगर मैं जाग रही हूँ। लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी तो फिर मुझे गुस्सा आता है, मुझे रोना आता है कि मतलब मुझे पहले मतलब अब मुझे वैसी नींद नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है रुबाब, मैं आपको सिर्फ एक सादा सी बात कह सकती हूँ। जी मैं कह रही हूँ आपको, मैं एक सिर्फ सादा सी बात कहना चाहती हूँ। अगली दफा आप थकी हुई हो, आपकी नींद पूरी ना हुई हो, बच्चे पे गुस्सा निकल रहा हो, आपने अपने आप से ये गुफ्तगू नहीं करनी कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। आपने अपने आप से ये कहना है कि मैं थक गई हूँ। क्योंकि जब तक मैं अपने आप से सही गुफ्तगू नहीं करूंगी ना, मैं सही हल नहीं निकालूंगी। अगर आप अपने आप कहती रहेंगी कि मैं अच्छी मान नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप अपने गुस्से पे काम करेंगी। मैं चाहती हूँ आप अपनी थकावट पे काम करें, कि आप कोशिश करें किसी तरह मैं जल्दी से आंख बंद कर लूं जब बच्ची सो रही है, नैप ले रही है, उस वक्त मैं सो जाऊं। ये जो सारे टोटके हमें मिलते हैं, लेकिन अपने आप से गुफ्तगू हमने ठीक करनी है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए रुबाब। बाबर, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी कि व्हेन यू आर एंग्री एंड व्हेन यू आर लाइक ब्लोइंग अप इन अ जिस तरह आपको भी नहीं पसंद, उस वक्त इज इट रियली एंगर या आपको लगता है कि कोई और चीज होती है? आई थिंक गुस्सा ही होता है, बट इट डिपेंड्स कि अभी जैसे इनका भी एक कॉलर है, उनका जो गुस्सा है वो डिफरेंट नौयत का है। उनको टाइम ना मिलने की वजह से अपने लिए और उन सब चीज़ों की वजह से। और जहाँ तक मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मेरा गुस्सा कभी भी इन चीज़ों की वजह से नहीं है कि मुझे अपने आप को टाइम नहीं मिला। मेरा गुस्सा हमेशा इस चीज़ के ऊपर है कि अगर मुझसे किसी ने कोई गलत बात की है, मेरा सब मेजर आई वांट पॉज यू हियर। ये जो है ना गलत बात की है, क्योंकि साइंस कहती है एंगर इज जनरली, गुस्सा आमतौर पे 3 चीज़ों की वजह से ट्रिगर होता है: डर, फ्रस्ट्रेशन एंड हर्ट। So obviously it's the third thing. Yeah. So in your case, third thing. It's the third thing कि यार इसने कमिट किया था, इसने क्यों नहीं पूरा किया? इसने कहा था ये काम करेगा, मुझे से ये उम्मीद नहीं थी। He disappointed me. Yes. या फिर कोई बात को सुपरपोज करना मेरे ऊपर कि ये नहीं, ये तुम्हारा ही मसला है, तो वो चीज़ ट्रिगर करती है। और जब वो चीज़ आपको ट्रिगर करेगी तो मेरा ऑब्वियसली थर्ड पॉइंट ही है, बिकॉज मैं वहाँ पे ज़्यादा मेरा जो पैरामीटर है वो ऊपर नीचे होता है। बाकी शुरू के जो 2 है, आई डोंट थिंक सो कि मैं वहाँ पे एग्जिस्ट भी करता हूँ या कुछ ऐसा कुछ। बहुत सारे लोग जो डर की बिना पे गुस्सा करते हैं, उनको ये डर होता है कि अगर मैंने गुस्सा नहीं किया, वो जो कहीं शायद लिंक भी है, तो बात नहीं मानी जाएगी। चिढ़ इस बात की है कि यार कह चुका हूँ एक बार, सीधे तरीके से मानता नहीं है। और दिल टूटना इस बात पे है कि आपने मुझे डिसअपॉइंट किया। हम जनरली लोगों से जब गुफ्तगू करते हैं ठंडे होके, तो हम माफी जब मांगने जाते हैं, हम कहते हैं यार हमने इसलिए गुस्सा किया या मुझे तुम पे बड़ा गुस्सा आया, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अगली दफा जब आप ठंडे होकर किसी से बात करें तो इन तीनों में से कोई एक लफ्ज जरूर इस्तेमाल करें। मैंने इसलिए गुस्सा किया क्योंकि यार तूने मुझे डिसअपॉइंट किया, यू नो आई वाज हर्ट जेन्युइनली, या और वो इस अंदाज में निकला। सो ये जो पहला पॉइंट है डर वाला, जो आपने भी लिंक हिंट किया कि हाँ जब मैं कर रहा होता हूँ तो उस वक्त लगता है बज़ाहिर तौर पे कि चीजें इन कंट्रोल हैं, लेकिन नहीं होती। लेकिन उस वक्त इन कंट्रोल रखती हैं, उस वक्त काबू में लगती हैं और उस वक्त वो देती हैं। सब कुछ आपके आसपास सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका है, बट वो बेसिकली फेक होता है सब आपके अराउंड में जो भी होता है। सो अगेन इस पे तहकीक कहती है कि जब हम लोगों के ऊपर, वो इंसान जो लोगों के ऊपर काबू पाने को अपनी ताकत समझे, वो अंदर से उतना ही खोखला होता है। बिल्कुल। The more you try to control the audience, it's an, और ये नशा है बहुत बड़ा, क्योंकि बड़ा मजा आता है। हाँ, लोगों को हमारे तो वैसे भी लोगों को कंट्रोल कर बड़ा शौक है, वैसे ही बड़ा मजा आता है। लोग मेरी बात सुने, ऑडियंस मेरी बात सुने, लेकिन उस वक्त जो मैं कह रहा हूँ वैसे करें। तो ये एक नशा है, और अगेन जितना ये नशा बढ़ेगा, ये मेरे लिए इंडिकेशन होनी चाहिए, और ये हम सब थोड़ा मुझे लगता है हम सब में है ये नशा चखने की आदत। लेकिन जब ये नशा बढ़ने लगे तो ये हमारे ऊपर एक चेक है कि ये मैं अंदर से खोखला हूँ। हाँ, मैं अपने आप के साथ ही सबसे ज्यादा ज्यादती कर रहा हूँ, अपने आप के साथ सबसे ज्यादा गलत मैं अपने आप का, क्योंकि गुस्सा इन द एंड डैमेज आपको कर रहा है। सामने वाला तो एक वक्त आएगा कि चलो मान जाएगा,
वो बाद में आप सॉरी भी बोल देंगे उसको तो वो एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज़ को, बट आपका जो इनर डैमेज हो रहा है बहुत सारी चीज़ों की से आपको बाद में जाके पता चलता है कि आपने क्या क्या अपने साथ डाला। एब्सोल्युटली। तो घर वालों को फील होता है बाबर? बहुत ज़्यादा होता था। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सब में घर में अम्मी है, अप्पू हैं, भाई हैं, सब लोग हैं। शादी नहीं हुई अभी? उससे पहले हम आपको टिप्स दे रहे हैं क्योंकि बहुत बार व्हेन यू गो ऑन द फैमिली वे तो वालिदैन को लगता है कि अगर हम बच्चों को गुस्सा कर रहे हैं और डिसिप्लिन हैं बच्चे और इस तरह मेरी बात मान रहे हैं, ये बच्चे बड़े होके उस वक्त तो सुन लेते हैं क्योंकि आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे होते हैं, लेकिन शो का वक्त क्यों ख़त्म हो रहा है, उस वक्त सुन लेते हैं क्योंकि आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे होते हैं, लेकिन बाद में जब उनके पास ये मौका आता है कि वो निकालें तो सोसाइटी में ये तमाम मिसालें मौजूद हैं। बच्चों को डिसिप्लिन करें तो इस अंदाज में करें। कोई हमारे सामने अगर चुप हो रहा है हमें लगता है ये इज्जत कर रहा है मेरी, लेकिन ये इज्जत नहीं है, वो डर के चुप हो रहा है। अगर कोई मोहब्बत करता है तो अपनी राय का इजहार करेगा अच्छे तरीके से। सो कपल ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द शो टुडे। गुस्सा एक ताकत नहीं, कमज़ोरी है, ये बीमारी की अलामत है। अगर हमें लगता है कि दुनिया हमारे काबू में है जब हम गुस्सा कर रहे हैं तो ये एक नशा है, इस नशे से दूर रहना है, लाइक ऑल अदर एडिक्शंस, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा तो हमें खोखले से खोखला करता जाएगा। बाबर बहुत शुक्रिया। आई होप सम टिप्स वर हेल्पफुल। मैम चेक करेंगे आपसे कितने अरसे के बाद चेक करें? I think within 3 months. 3 months? 3 महीने के बाद बाबर से हमने चेक करना है कि कोई तब्दीली आई कि नहीं। थैंक यू अगेन, बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा चाय टोस्ट और होस्ट के फेसबुक पेज पे और ऑन माई सोशल मीडिया विच इज़ खान अस्मा मुस्तफ़ा, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जुम्मे को आपसे मुलाकात होगी लाइव। ज़रूर कॉल कीजिएगा, आपसे गपशप करने का अपना मज़ा है। टेक केयर, खुदा हाफिज़।